ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर, रत्नाकर लिमिटेड परचेज असेट्स ऑफ जेसी लिमिटेड फॉर 18 लाख पेबल इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ध्यान से समझना किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हमारे पास दो कंपनियाँ हैं, एक कंपनी का नाम है रत्नाकर लिमिटेड और दूसरी कंपनी का नाम क्या है, जेसी लिमिटेड। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को समझो कि रत्नाकर लिमिटेड ने क्या करा, असेट्स परचेज करे, कहाँ से, जेसी लिमिटेड से। समझ में आई बात। रत्नाकर लिमिटेड ने असेट्स परचेज करे, कहाँ से, जेसी लिमिटेड से। कितने रुपए के, 18 लाख रुपए के। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो 18 लाख रुपए हैं, इसका एक नाम होता है, इसको मैं बोलता हूँ परचेज कंसीडरेशन। याद रहेगा नाम, अच्छा, परचेज कंसीडरेशन। फिर ध्यान से समझना, रत्नाकर लिमिटेड ने असेट्स परचेज करे जेसी लिमिटेड से 18 लाख रुपए के। 18 लाख को मैं क्या बोलता हूँ, परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। अच्छा, जब पेमेंट का टाइम आया तो पेमेंट करी गई फुली पेड इक्विटी शेयर्स में और एक शेयर की कीमत 100 रुपये थी। समझ में आ गया। असेट्स परचेज करे 18 लाख रुपए के, पेमेंट किस में करी, फुली पेड इक्विटी शेयर्स में और एक शेयर की कीमत कितनी थी, 100 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं है। वो बोले कि आप जनरल एंट्रीज पास करो, किसकी बुक में, रत्नाकर लिमिटेड की, मतलब परचेजर की बुक में आप एंट्रीज को पास करो, जनरल एंट्रीज पास करो, किसकी बुक में, रत्नाकर लिमिटेड की। इतनी बात समझ में आ रही है। इफ द इशू इज एट पार पर हुआ हो और एट प्रीमियम पर हुआ। क्वेश्चन समझ में आया, आ गया। क्या करना है क्या नहीं करना उसको छोड़ दो, फिलहाल क्वेश्चन को समझो। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, रत्नाकर लिमिटेड ने परचेज करे असेट्स जेसी लिमिटेड से 18 लाख रुपए के। 18 लाख रुपए को मैं परचेज कंसीडरेशन बोलता हूँ। और जब पेमेंट की बारी आई तो पेमेंट हुई है फुली पेड इक्विटी शेयर्स में और एक शेयर की कीमत कितनी रखी गई, 100 रुपये रखी गई। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रत्नाकर लिमिटेड। रत्नाकर लिमिटेड कौन, जो परचेजर है। दो कंडीशन दी हुई है कि अगर मैंने शेयर्स पार पर इशू करे और अगर मैंने शेयर प्रीमियम पर इशू करे। पार पर इशू करने का मतलब क्या है, 100 रुपये का शेयर 100 रुपये पर इशू करा गया। प्रीमियम ऑफ 20% का मतलब क्या है कि 100 रुपये का शेयर 120 पर इशू करा गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेना है, वही डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। हमको जनरल बनानी है रत्नाकर लिमिटेड के बुक्स में। हमको क्या करनी है, जनरल बनानी है रत्नाकर लिमिटेड के बुक्स में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। पहली ट्रांजेक्शन्स क्या है कि हमने असेट्स परचेज करा। असेट्स जब मैं परचेज करता हूँ, असेट्स मेरे पास बढ़ जाते हैं तो मैं काय का रूल लगाता हूँ, A+ का। A+ मतलब मैंने डेबिट में। इतनी बात समझ में आ रही। परचेज करा किसी जेसी लिमिटेड से तो वहाँ पे मेरे पास लायबिलिटी आ जाएगी, तो L+ आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, इतनी बात समझ में आ रही है। सन्ड्री असेट्स DR टू जेसी लिमिटेड, हमने असेट्स परचेज करे कहाँ से, जेसी लिमिटेड से 18 लाख रुपए के। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 18 लाख को मैंने क्या बोला, परचेज कंसिडरेशन। कोई मुझसे पूछे कि भैया परचेज कंसिडरेशन कितना था, तो कोई क्वेश्चन में मैं बोलूँगा 18 लाख रुपए असेट्स परचेज करने की सिंपल एंट्री। जब पेमेंट करने की बारी है, पेमेंट काय पर करा, इक्विटी शेयर्स पर करा। एक शेयर की कीमत कितनी, 100 रुपये। तो सबसे पहली चीज़ याद रखना, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है, कैलकुलेशन। किस चीज़ की, कि आपको भैया कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। याद रखना, नंबर ऑफ शेयर इशूड याद रखना। कैलकुलेशन किस चीज़ की करनी है कि मैंने कितने शेयर इशूड करे। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर मैं एट पार पर इशू करूँगा तो मैं कितने शेयर इशू करूँगा, और मैं अगर एट प्रीमियम पर करूँगा तो मैं कितने शेयर इशू करूँगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात समझ में आ रही है। मैंने कितने की परचेज करी है, परचेज कंसीडरेशन मेरे पास क्या था, 18। परचेज कंसीडरेशन अपॉन प्राइस ऑफ 1 शेयर। याद रहेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया मेरे पास परचेज कंसीडरेशन कितनी थी, आप बोल रहे हो भैया 18 लाख रुपए, और एक शेयर की कीमत क्या थी, 100 रुपये। 2 0 से 2 0 गए तो मैंने 18,000 शेयर्स इशूड करे। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रीमियम की, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रीमियम की तो परचेज कंसिडरेशन तो भैया फिर 18 लाख रुपए, लेकिन अब एक शेयर की कीमत कितनी हो गई, 120 रुपये। मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ।
कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं? 18 लाख को मैं 180 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 12 से। तो कितना आ रहा? 15,000 शेयर्स। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? इस कैलकुलेशन को देख के आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि जैसी ही शेयर का प्राइस बढ़ रहा है नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जा रहे? कम हो जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। परचेज कंसिडरेशन समझ में आया, प्राइस ऑफ 1 शेयर पार पर समझ में आया 100 रुपये, प्रीमियम पर समझ पर आए 120 रुपये, नंबर ऑफ शेयर्स भी समझ में आ गए, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इतने में। चलो, एंट्री पहली वाली समझने में कोई दिक्कत तो नहीं थी। दूसरी वाली, जब मैंने पार पर इशू करा तो अगर आपको याद रहेगा, अगर मैं भैया मैं शेयर्स इशू कर रहा हूँ तो ये जो जेसी लिमिटेड वाली जो मेरी लायबिलिटी थी ये तो भैया कम हो जाएगी, एल माइनस ये वाली लायबिलिटी तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी जगह पर दूसरी लायबिलिटी आ जाएगी, कौन सी? शेयर कैपिटल वाली, इक्विटी शेयर कैपिटल वाली। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अमाउंट 18 लाख रुपए आई कहाँ से? तो मैंने कहा भैया नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 18,000 शेयर्स ये तुमको यहाँ पे दिख रहे थे। कोई दिक्कत परेशानी इतने में? ठीक है। दूसरा केस है कि भैया जब मैंने क्या करा? प्रीमियम पर इशू करा। दूसरा मैंने क्या करा? प्रीमियम पर इशू करा। तो प्रीमियम पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 15,000 थे। कितने थे? 15,000। तो अब मैं किस तरीके से कैलकुलेशन करूँगा उसको यहाँ पे समझ लेना। रूल तो वही लग रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है और दूसरी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 120 ये हो गया। इस बार मैं इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना लिखने वाला हूँ? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और सिक्योरिटी प्रीमियम पर 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20। इतना समझ में आ गया? 18 लाख समझ में आ गए, 15 लाख समझ में आ गए, 3 लाख समझ में आ गए। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कैलकुलेशन मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर ली थी। दूसरा क्वेश्चन है, राजन लिमिटेड ने परचेज करा एक रनिंग बिजनेस। याद रखना, रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड। ध्यान से इस चीज़ का समझना कि राजन लिमिटेड ने क्या करा भैया? एक रनिंग बिजनेस परचेज करा। किसने? राजन लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस परचेज करा। किसका? विकास लिमिटेड का। कितने रुपए का? 2,50,000 रुपये का। तो परचेज कंसिडरेशन कितनी है? 2,50,000, 2,25,000, 2,50,000 रुपीज़ में। ठीक है। पेबल एज 2,20,000 एज फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बोल रहे कि भैया हमने जो बिजनेस परचेस करा 250 का करा, 250 की पेमेंट हम 220 के तो हम शेयर देंगे, जिसमें एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपये। जो बाकी जो बच गया, बाकी मतलब 30,000 जो बच गया वो हम किसके थ्रू दे देंगे? बैंक ड्राफ्ट के थ्रू हम दे देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस चीज़ को यहाँ पर समझो, कंपनी के असेट्स और लायबिलिटीज तुमको यहाँ पर दे रखे हैं। प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की थी? 90,000 रुपीज़ की। बिल्डिंग कितने रुपए की थी? 90,000 रुपीज़ की। सन्ट्री डेटर्स कितने रुपए के थे? 30,000 के। स्टॉक कितने रुपए का? 50,000 रुपीज़ का। कैश कितना? 20,000 और सन्ट्री क्रेडिटर्स कितने? 20,000। आपको एक सिंपल सा रूल पता है कि जितने भी असेट्स होते हैं वो सबके सब कहाँ आते हैं? डेबिट में आते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, सन्ट्री डेटर, स्टॉक और कैश ये सब डेबिट में। A+ का रूल लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मैं अगर टोटल करके देखूँ तो देखो क्या आ रहा है। इसका टोटल का करना जरा क्या आ रहा? 90,000 प्लस 90,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 और प्लस 20,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। कितना आ रहा? अगर मैं इन सब का टोटल कर लूँ तो कितना आ रहा? 280 आ रहा। भाई असेट्स मेरे पास कितने रुपए के हैं? 2,80,000 के। और क्रेडिटर्स, ध्यान से मेरी बात समझो, क्रेडिटर्स के कितने रुपए के थे? 20,000। ये क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था। लायबिलिटीज तो हम यहाँ पर हम दिखाते हैं। समझ में आए? बिजनेस मैंने कितने का खरीदा? 25। अब देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप एक बार बिजनेस की वैल्यू लगा दो तो कितनी आ रही है? वो 260 आ रही है। 260 आ रही है ना? कैसे करके निकाली बताओ? मतलब आपने क्या करा? आपने क्या करा? टोटल असेट्स लिए, टोटल असेट्स में से आपने लायबिलिटीज को माइनस करा। आपने का टोटल 280 में से आपने 20,000 माइनस करा। आंसर क्या आ गया? 260 आ गया। मेरी बात समझ में आ रही? तो 260 का बिजनेस, 260 का बिजनेस अगर मुझको 2,50,000 का मिल जाए, ध्यान से समझना, 260 का बिजनेस अगर मुझको 2,50,000 का मिल जाए तो भैया 10,000 रुपीज़ मेरे बच गए ना। तो तुम्हें मेरे चेहरे पर खुशी दिखेगी? नहीं आई मेरी बात समझ में? अरे क्यों नहीं दिखेगी? तो इस खुशी को आप कहाँ पर दिखा रहे हो? कैपिटल रिजर्व में दिखा रहे हो 10,000। समझ में आई बात? मैं फिर बता रहा हूँ, देखो मैंने किस तरीके से निकाला। असेट्स का मैंने टोटल लिया, लायबिलिटीज को मैंने माइनस करा। असेट्स में से मैंने लायबिलिटीज को माइनस करा, मुझको बिजनेस की वैल्यू पता चल गई।
उस वैल्यू को मैंने कंपेयर करा कि हमारी बात कितने में हुई थी, समझ में आया, हमारी बात कितने में हुई। अब क्या मुझको पता लगा बिजनेस था 260 का, हमारी बात हुई थी कितने में, 250 में, तो मुझको क्या हो गया भैया 10,000 रुपीज़ का फायदा हो गया। इसको मैं किस नाम से दिखा रहा हूँ, कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखा रहा हूँ। अगर ये ज़्यादा रहा होता उसकी भी बात करेंगे, उसमें हम गुडविल आ जाएगा, वो कैसे करके आएगा उसमें नेक्स्ट, उसमें हम बात करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इतने में समझने में कोई दिक्कत तो नहीं, कौन सी चीज़ कहाँ से आई, एसेट्स मैंने यहाँ पर क्यों लिखे समझ में आ रहा है, क्रेडिटर्स यहाँ पर क्यों आ रहा है वो समझ में आ रहा है, विकास लिमिटेड यहाँ पर ये क्यों आ रहा है ये भी समझ में आ रहा है, कैपिटल रिजर्व कहाँ से आया वो भी समझ में आ रहा है। ध्यान से समझ लेना, मैं फिर से समझा रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से कैलकुलेशन करी है। मैंने क्या करा, एक बार फिर से मुझे अपनी तसल्ली के लिए, मैंने क्या करा, जितने भी क्या थे सेंट्री असेट्स थे उसमें से मैंने क्या कर दिया, सेंट्री लायबिलिटीज़ को माइनस कर दिया, इतना कर दिया। जैसे मेरे पास ये कितना आ रहा था, 280 आ रहा था, लायबिलिटीज़ मेरे पास ही 20,000 रुपीज़ की, तो मुझे एक बिज़नेस की वैल्यू पता चल गई कितने रुपए, 260, और हमारी जो बात हुई वो कितने में हुई, 250 में। तो मुझको भैया फ़ायदा हो गया कितने रुपए का, तो इसको मैंने किस में दिखा दिया, कैपिटल रिजर्व में दिखा दिया। इतनी मेरी बात समझ में आ रही, L+ वाली साइड पे, कहाँ पर, क्रेडिट पर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर इसका मान लो रिवर्स केस हो जाता, सपोज करते हैं कि मान लो कि बिजनेस की वैल्यू क्या आ गई 280 और हमारी बात हुई कितने में, 3 लाख रुपए में, तो मैंने 20,000 यहाँ पे ज़्यादा पे करे, 20,000 मैंने यहाँ पे ज़्यादा पे करे, तब मैं कहता कि जो मैंने 20,000 पे करे, मैंने काहे के पे करे, गुडविल के, उस बिजनेस की इतनी गुडविल होगी, ये डेबिट में आएगा, तो डेबिट में आ जाता। सिंपल सी बात है, इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमने क्या करा, विकास लिमिटेड को हमने पेमेंट करी, वो तो सिंपल क्वेश्चन में दे ही रखा था कि भैया 2,50,000 का था बिजनेस, जो हमने बात हुई थी हमारी, उसमें से मैंने भैया 220 के क्या कर दिए थे, शेयर दिए, और बाकी 30,000 मैंने बैंक ड्राफ्ट से दे दिया। इसकी ये तो सिंपल ही है, विकास लिमिटेड DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 बैंक, कर लोगे इतना, सिंपल है, करो इन दोनों।